सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया। माहाना 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले अफराद पर टैक्स मुकम्मल मुआफ। छोटे दुकानदारों पर फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल किया जाएगा, जो 3000 से 10,000 रुपए माहाना होगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 9,502 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सबसे ज्यादा रकम कर्जों की वापसी पर खर्च होगी। इस मद में 3,950 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन देने के लिए 525 अरब रखे गए हैं। तरक्याती अखराजात के लिए 700 अरब रुपए बचेंगे। मजीद 100 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। बजट में आवाम के लिए मुताद्दिद रियायतों का ऐलान। 40,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद के खानदानों को 2,000 रुपए बहाना दिया जाएगा। इंतहाई कम आमदनी वाले अफराद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया सर्फ की सस्ते दामों फरोख्त के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए। बिजली के बिलों से तंग गरीब अफराद अगर सोलर पैनल खरीदना चाहें तो उन्हें कर्जों की सहूलत मिलेगी। सोलर पैनल की दरामद पर टैक्स मुआफ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अब पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट की कीमतों के मुताबिक कीमतें होंगी। जुलाई के महीने में नुकसान में नहीं जाएंगे। सब्सिडी को इस साल खत्म करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि अगर पेट्रोल की आलमी कीमतें कम हुई तो 5 रुपये माहाना के हिसाब से लेवी या सेल्स टैक्स लगाकर साल में 750 अरब रुपए जमा कर लेंगे। IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा कोई चारा नहीं। स्टेट बैंक के गवर्नर मुर्तज़ा सैयद पर एतमाद है। उन्हें मालियाती पॉलिसी पर मशवरा नहीं देंगे, लेकिन मालियाती पॉलिसी ठीक जा रही है। एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% इजाफा। मजमूई शरह 23.98% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपए और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपए तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगे हुए। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई, मौशी सूरत-ए-हाल, मुल्की सम से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक मार्च 2022 में 44% और अब 47% अफराद महंगाई से परेशान। मुल्क की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% से 88% हो गई। मुल्क की मईशत को 49% ने कमजोर कहा। 64% आइंदा 6 माह में मौशी बेहतरी से नाउमीद। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी छमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। ₹6 लाख तक सालाना आमदनी पर टैक्स मुआफ और 12 लाख आमदनी तक सिर्फ 100 रुपए टोकन टैक्स लगेगा। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले को सालाना 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले 12.5% टैक्स देंगे। 36 से 60 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 17.5% टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 6,54,000 रुपए फिक्स रकम अदा करनी होगी और 22.5% इनकम टैक्स अलग से देना होगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा आमदनी पर 20,04,000 फिक्स रकम अदा करनी होगी और 32.5% टैक्स अलग से अदा करना होगा। हुकूमत ने अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश कर दी। किसी आदमी के ज़ाती रिहायशी घर के अलावा कोई और घर हुआ और उस घर की मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से जायद हुई तो इस वैल्यू के 5% के बराबर इस आदमी की आमदनी तस्वुर की जाएगी। इस इजाफी घर पर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लिया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का बजट तकरीर में ऐलान। एक ही साल में जायदाद खरीद कर बेचने की सूरत में 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद होगा। ये टैक्स 2.5% सालाना के हिसाब से कम होता रहेगा और 6 साल बाद सिफर होगा। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उनसे 5% एडवांस टैक्स लिया जाएगा।
दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होंगे। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लीवी लगा दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लीवी, $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 200 रुपए, $200 के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए, $350 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 1800 रुपए, $500 के मोबाइल फोन पर 4000, $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8000 रुपए और $701 मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लीवी लगा दी गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हम हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफराते ज़र इक्तिसादी तरक्की के मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुंचा है। अदाद-ओ-शुमार से वाज़े महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बड़ा फैसला। अपने उमूमी अखराजात कम करने का फैसला। पाक फौज दस्तयाब वसाइल ही से मुल्क की दिफा और सलामती को यकीनी और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म। फौज के तहत जुमे के रोज़ इमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बड़ी तरबियती मशकें दूर दराज इलाकों के बजाय कंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर की जाएंगी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेस और दीगर अहम उमूर ऑनलाइन ही अंजाम दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता 2 सालों की तरह इस साल भी बजट की मद में इजाफी फंड्स का मुतालबा नहीं किया। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत की मद में अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए कई मुआहदों को मकामी करेंसी में अमल में लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट को पाकिस्तान की मौशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहा, इंतहाई बुरे मौशी हालात में बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत की इखलास और काबिलियत का मजहर है। बजट में साहिब इस्तिताअत से कुर्बानी मांगी गई और कमजोर तबकात को आसानी दी गई। ज़राई मशीनरी, आलात, बीजों पर टैक्स हटाने से सब्ज इनकलाब आएगा। फसलों की पैदावार बढ़ेगी। हायर एजुकेशन सेक्टर के बजट में कोई कटौती नहीं की गई। HEC का तरक्याती बजट 26 अरब से बढ़ाकर 44 अरब रुपए कर दिया गया। सियासी मफाद का नहीं सोचा पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम का मफाद देखा है। बजट तैयारी में शरीक टीम, खास तौर पर वजीर खजाना और उनके तमाम साथियों को शाबाश देता हूँ। आइंदा माली साल के बजट में 850 सीसी तक गाड़ियों पर 10,000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज़। 851 सीसी से 1000 सीसी तक गाड़ियों पर 20,000 टैक्स आयद होगा। 1001 सीसी से 1300 सीसी तक गाड़ियों पर 25,000 और 1301 सीसी से 1600 सीसी तक गाड़ियों पर 50,000 टैक्स आयद करने की तजवीज़। FBR की 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स दोगुना करने की तजवीज़। 1601 सीसी से 1800 सीसी तक गाड़ियों पर 1.5 लाख टैक्स की तजवीज़। 1801 सीसी से 2000 सीसी तक गाड़ियों पर 2 लाख और 2001 से 2500 सीसी तक गाड़ियों पर 3 लाख टैक्स आयद करने की तजवीज़। 2501 सीसी से 3000 सीसी तक गाड़ियों पर 4 लाख और 3000 सीसी से ज़्यादा गाड़ियों पर 5 लाख टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में अवाम के लिए कई मंसूबों का ऐलान। कराची में पानी की फराहमी के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 395 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। सेहत के शोबों के लिए 24 अरब रुपए, शजरकारी और माहौलियाती तब्दीली के मंसूबों के लिए 10 अरब रुपए रख दिए गए। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस। शिमाली वजीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तालिब इल्मों को 1 लाख लैपटॉप आसान किस्तों पर फराहम किए जाएंगे। इस मद में 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद 10,000 तलबा को अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ दिए जाएंगे। कौमी बचत स्कीम्स और पेंशन फंड्स के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम के शोबों में सब्सिडी कम कर दी। के इलेक्ट्रिक के लिए एक बार फिर 80 अरब रुपए की भारी सब्सिडी मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेलों के लिए पिछले साल रखी गई 44 अरब रुपए सब्सिडी और साबिक फाटा के लिए बिजली की मद में 76 अरब रुपए सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके सिफर कर दी गई। पेट्रोलियम सेक्टर की सब्सिडी में भी भारी भरकम 377 अरब रुपए से कम करके
71 अरब रुपए कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी 286 अरब रुपए से कम करके 25 अरब रुपए कर दी गई। पावर सेक्टर में सब्सिडी में 502 अरब रुपए की बड़ी कमी 1072 अरब रुपए से कम करके 570 अरब रुपए कर दी गई। आईपीपीज के लिए सब्सिडी 434 अरब रुपए से कम करके 180 अरब रुपए कर दी गई। हुकूमत का बजट में पेट्रोलियम लीवी की मद में 750 अरब रुपए जमा करने का हदफ, मगर ये हैरान कुन हदफ हासिल कैसे होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल पर वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, इस वक्त IMF के साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद टैक्स लगाने का कोई मुआहिदा नहीं है। अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई तो टैक्स लगाने का सोचेंगे। बजट के फौरी बाद टैक्स लगाने की कोई कमिटमेंट नहीं है। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम किया गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया है। मकामी टैक्सेस 52% हैं, 48% टैक्स आमदनी दुरामदात पर टैक्सों से हुई। बजट में 355 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं। ज्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स लगाया गया है। नॉन फाइलर्स पर इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। रियल एस्टेट फार्म हाउसेस पर टैक्स बढ़ाए गए हैं। वजीर खजाना के 3000 अरब रुपए के टैक्स चोरी के बयान से इजहार लाइल्मी, कहा 3000 अरब रुपए की टैक्स चोरी के कोई सबूत नहीं। वजीर खजाना ने शायद किसी निजी रिपोर्ट का हवाला दिया होगा। बजट वक्त की जरूरत के मुताबिक रखा गया। उम्मीद है सनतों के लिए जीरो लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल दरामद नजर आएगा। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब की जियो न्यूज की खुसूसी बजट नशरियात में गुफ्तगू। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि ये सख्त नहीं सहूलत देने वाला बजट है, दरामदात कम करने की जरूरत है। मौशी तज्जियाकार खुरम शहजाद ने कहा, इब्तदाई तासुर ये है कि चीजों को मुतवाजन करने की कोशिश की जा रही है। बजट में कई मुस्बत चीजें देखी गई हैं। मौशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा, खिदमात के शोबे में सब्सिडी फराहम की जानी चाहिए थी। फरहान बुखारी ने कहा कि छोटे शहरों में लोकल कार्टेल्स कीमतें बढ़ाते हैं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की बजट पर तनकीद, कहा कि तामीराती सनत की बेहतरी पर कोई बात नहीं की गई। बजट 2022-23 पर मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस ने कहा, बजट बुरा नहीं। सोलर पैनल पर ड्यूटी खत्म करने की सिफारिश मानने पर हुकूमत का शुक्रिया। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हसनैन खुर्शीद का सनती शोबे में लोड शेडिंग के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम। सनतों के लिए 1423 अरब को नाकाफी करार दे दिया। सदर लाहौर चैम्बर नोमान कबीर ने विद होल्डिंग टैक्स से महंगाई बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर शकील मुनीर कहते हैं, बजट मुतवाज़िन है। हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर कहते हैं, IMF की लटकती तलवार के बावजूद मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। हुकूमती ऐलानात पर अमल हुआ तो बरामदात में इजाफा होगा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, हुकूमत ने बजट की शक्ल में अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। करप्ट हुक्मरानों के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई कम करने से मुतालिक झूठ बोला। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। सीमेंट की सेल में 16% कमी आ चुकी। सीमेंट की फरोख्त मुतासिर होने से तामीरात रुक जाएंगी। हमाद अजहर ने कहा कि इसे इलेक्शन बजट कह सकते हैं, इसमें मईशत का तयन नहीं किया गया। अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमाने वाली धान की फसल खाद न मिलने और नहरी पानी की किल्लत की वजह से मुतासर। कामोगी के लाखों एकड़ रकबे पर फसल की काश्त करने वाले काश्तकार मुश्किलात का शिकार। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन ने ARY के साथ नशरियाती हुकूक के मामले में गैर कानूनी तौर पर सौदा किया। ARY बिडिंग में दूसरे नंबर पर था। पहले इसको बोली बेहतर करने का मौका दिया। नाकामी पर ARY को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मयार तब्दील कर दिए गए। PSL नशरियाती हुकूक में इन बेज़ाब्तियों के बारे में PTV के वकील ने भी एक रोज़ पहले अदालत में अहम इंकशाफात किए थे।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकला के दलाइल मुकम्मल, दीगर मुल्जिमान के वकला को जमानत की तौसीक के लिए दलाइल देने की हिदायत। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के तबीयत की खराबी की अफवाह फैलने के बाद खानदानी जराए ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की सेहत गुज़श्ता हफ्ते बिगड़ी थी। अस्पताल में 10 रोज जेरे इलाज रहे, लेकिन अब तबीयत खतरे से बाहर है। परवेज मुशर्रफ को 2 दिन पहले उनकी दुबई में क़यामगाह पर मुंतकिल किया गया था। परवेज मुशर्रफ की जुमे की शाम फिजियोथेरेपी की गई। घर पर ही मौलजीन देखभाल कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने चिकन सूप लिया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुताबिक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अपनी दुबई की क़यामगाह पर जेरे इलाज है। पंजाब का वजीर खजाना कौन होगा, अब तक फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों वजारत खजाना के ख्वाहिशमंद। जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुज्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना लाना चाहती है। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पंजाब का बजट वजीर खजाना पेश करेंगे। वजीर खजाना जो भी होंगे वो जल्द हलफ उठाएंगे। चौधरी शुजात के दोनों साहबजादों ने वजीर आला से मुलाकात की। हम इस मरतबा स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आगे लेकर जाएंगे। नए बजट में फिल्म को सनत का दर्जा दे दिया गया। फिल्म साजों को 5 साल के लिए टैक्स की छूट मिल गई। सिनेमा प्रोड्यूसर्स को भी इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। फिल्म और ड्रामों के लिए मशीनरी की दरामद पर 5 साल के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में कहा कि फनकारों की मेडिकल इंश्योरेंस शुरू की जा रही है। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में बाग मालिक के मुबैना तशद्दुद से 12 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने बाग मालिक समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके। दफ्तर खारजा ने भारत की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के हवाले से पाकिस्तान की हिमायत की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा वजीर खारजा से एक मुकम्मल बेबुनियाद और ख्याली बात मंसूब की जा रही है। वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान भारत की सलामती काउंसिल की रुकनियत के हवाले से कोई बात नहीं हुई। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफे की भरपूर मुखालिफत पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशेरा और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से मुजाहरे और एहतजाज। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। भारतीय हुक्मरान जमात और मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान ने बीजेपी के रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से गुफ्तगू की। बातचीत में बीजेपी रहनुमाओं की तौहीन आमेज गुफ्तगू, इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इन मामला से निमटने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की ज़रूरत पर जोर भी दिया। रुकन कौमी असम्बली और टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा आमिर लियाकत के बेटे ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अहल खाना, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फारूक सत्तार समेत दोस्त अहबाब ने शिरकत की। आमिर लियाकत हुसैन की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुबैना शरीक मुलजिम मलिक मकसूद को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मलिक मकसूद की मैयत दुबई से लाहौर लाई गई थी। मलिक मकसूद का दुबई में इंतकाल हुआ था। मलिक मकसूद के कज़न सगीर अव्वान ने कहा था कि मलिक मकसूद के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है। हम चपड़ासी नहीं, कुतुब शाही हैं। इमरान खान, फवाद चौधरी और शहबाज गिल की अपनी कोई ज़बान नहीं। हल्फिया कहता हूँ मलिक मकसूद की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है।
बरतानिया के बाज़ हिस्सों में 2 माह बाद कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। हुक्काम के मुताबिक केस बढ़ने की वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट BA4 और BA5 हो सकते हैं, जो पुराने वेरिएंट की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकते हैं। अमेरिका ने आलमी मुसाफिरों के लिए कोविड-19 टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी। अमेरिका में कोविड-19 से मुताल्लिक टेस्टिंग रबा हफ्ते ख़त्म कर दी जाएगी। गिलगित में सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला आज लगेगा। मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, UAE, कैमरून, नाइजीरिया, कोरिया और अफगानिस्तान के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। हिम्मत कैसी है तुम्हें मेरे हाथ लगाने की? जिस टोन में आप मुझसे बात कर रही हैं, ये सुनने की आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है तो आदत डाल। सच बोलने से डर नहीं लगता है मुझे। जिस्म पर लगे जख्म कुछ वक्त में भर जाते हैं, लेकिन रवैयों के घाव भरने में उम्र लग जाती है। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल जख्म देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।